तो बेटा थोड़ा सा एक टेक्निकल इश्यू था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो दोबारा से अब हम जुड़ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि अगर इथेनॉल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन की जाए, when ethanol is reacted with oxygen, at that time it gives carbon dioxide and water। वो उस टाइम पर कौन सा रिजल्ट देगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स थे? 2, 1 2। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गए हैं। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 3 6, 6 + 1 7। तो यहाँ पर हमारे जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने आए हैं? 2 2 4 एंड 4 + 3 7। हाइड्रोजन के कितने थे? 3 + 2 5, 5 और 6, 5 + 1 6, 2 3 6। तो when ethanol on complete oxidation, it gives the result of carbon dioxide and water. So option A is the right answer for the question number 24. Now shift to the question number 25. And your question number 25 is ethanoic acid turns blue litmus solution। जो ethanoic acid है वो turns करता है blue litmus solution को। blue litmus solution को किस चीज में? Either your options are, option A is green, तो अगर इथेनॉल की बेटे अगर हम इथेनॉल को रिएक्ट करते हैं, after that it gives the which type of the solution? Either green, option B red, C pink, and D is bluish green. D is the bluish green. And it is your question number 25. It is your question number 25. एथनोइक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। एथनोइक एसिड जो है वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट करता है? योर ऑप्शंस आर ग्रीन, रेड, पिंक, ब्लूइश ग्रीन। तो बेटे ये जो है अगर एथनोइक एसिड को जो एथनोइक एसिड है इट टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। एथनोइक एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट करता है? इट कन्वर्ट्स इनटू रेड। एथनोइक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस to red. So option B is the right answer for the question number 25. Now shift to the question number 26. And your question number 26 is when ethanoic acid is treated with NaHCO3, the gas evolved is। जब एथनोइक एसिड को ट्रीट किया जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, एट दैट टाइम द गैस इवॉल्व्ड इज option A is H2, B CO2, C CH4 and D is CO। प्रशांत बेटे क्वेश्चन नंबर 25 की जो ऑप्शन आपने सी बताई है, एथनोइक एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को पिंक में कन्वर्ट नहीं करता है। एथनोइक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। So option B is the right answer. Now shift to the question number 26.
When ethanoic acid is treated with sodium hydrogen carbonate, the gas evolved is, कौन सी गैस इवॉल्व होगी? H2, CO2, CH4 and CO. It is your question number 26. तो बेटे अगर हम इथेनॉल को रिएक्ट करते हैं, सॉरी एसिटिक एसिड को, एथेनोइक एसिड को, एंड द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH3COOH. इट इज ए एथेनोइक एसिड. जब हम एथेनोइक एसिड को रिएक्ट करेंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. एट दैट टाइम कौन सी गैस इवॉल्व होगी? तो रिएक्शन जो बनेगी बेटे CH3COONA. CH3COONA. अब बचा क्या आपके पास? 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास H के हैं, O प्लस अब क्या बचा आपके पास? CO2. तो जब हम एथेनोइक एसिड को रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, एट दैट टाइम इट फॉर्म्स सोडियम एसिटेट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो कौन सी गैस जो होगी वो इवॉल्व होगी? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 26. Now shift to the question number 27, and your question number 27 is, which out of the following hydrocarbon undergoes addition reaction? इनमें से कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं जो एडिशन रिएक्शन के अंदर जाते हैं? C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 and CH4. Option A is C2H6 and C3H8. B C3H6 and C2H2. C CH4 and C2H6. D C3H8 and C2H2. It is your question number 27. Regarding the question number 27, which out of the following hydrocarbons undergo addition reaction? इनमें से कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं जो एडिशन रिएक्शन के अंदर जाते हैं? C2H6 and C3H8, C3H6 and C2H2, CH4 and C2H6 and C3H8 and C2H2. वंश बेटा C2H6 and C3H8 रॉन्ग ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 27 की. ये एडिशन रिएक्शंस के अंदर नहीं जाते हैं. एडिशन रिएक्शन के अंदर वही जाएंगे जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे. जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे वही एडिशन रिएक्शन के अंदर जाएंगे, क्योंकि उन डबल बॉन्ड को हटाकर वहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाता है और उसकी जगह पर फर्दर कोई सब्सटेंट एटम या ग्रुप जो होगा वो अटैच हो जाएगा. तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 27 की जो सही ऑप्शन है दैट इज अल्कीन्स एंड एल्काइंस. So option B is the right answer. और option B जो है that is C3H6 and C2H2. ऑप्शन बी जो है दैट इज द राइट आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की. डी ऑप्शन जो है वो भी रॉन्ग ऑप्शन है. बी इज द राइट आंसर. Now shift to the question number 28, and your question number 28 is, the main constituent of LPG is liquefied petroleum gas. इसका जो मेन constituent है वो कौन सा है? ऑप्शन ए इज ब्यूटेन, बी मिथेन,
C propane, and D is ethane. It is your question number 28. Question number 28 में आपको ये बताना है कि जो LPG गैस है, that is liquefied petroleum gas, उसका जो मेन constituent है वो कौन सा है? And it is your question number 28. Yes, Akshita बेटे, question number 27 की जो option B है, that is the right answer. Now it is our question number 28. आपको ये बताना है कि जो liquefied petroleum gas है उसका main constituent कौन सा है? Either butane, methane, propane और ethane. So बेटा जो main constituent LPG गैस का वो butane भी नहीं है, wrong answer है ये, क्योंकि जो main constituent है liquefied petroleum गैस का वो butane नहीं है. मीथेन भी मेन कंस्टिट्यूएंट नहीं है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का. इथेन भी मेन कंस्टिट्यूएंट नहीं है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का. बट प्रोपेन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. So option C is the right answer for the question number 28. Now shift to the question number 29. And our question number 29 is dash is the pollutant released from air conditioner. Yes beta Vansh, question number 28 की option C जो है that is right answer. The main constituent of liquefied petroleum gas is propane. The main constituent of liquefied petroleum gas is propane. Now it is our question number 29. Dash is the pollutant released from the air conditioner. इनमें से कौन सा ऐसा pollutant है जो कि released होता है air conditioner से? Option A is chlorofluorocarbon, B carbon dioxide, C methane, and D is carbon monoxide. Dash is the pollutant. Which is the main pollutant that released from the air conditioner? Your options are chlorofluorocarbon, carbon dioxide, methane, carbon monoxide. बिल्कुल सही आंसर अक्षिता बेटा, वेल डन, कीप इट अप, गुड अचीवमेंट, बहुत सही आपने आंसर दिया इसका. वंश वेल डन बेटे. सो क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स is the pollutant that released from the air conditioner. So option A is the right answer for the question number 29. That is chlorofluorocarbon is the pollutant released from the air conditioner. Next shift to the question number 30. And your question number 30 is आज की लाइव एपीएस क्लासेस का जो हमारा टारगेट है क्वेश्चंस का वो 21 क्वेश्चंस का है. 21 से हमने शुरू किए थे, 30 पर हम पहुंच चुके हैं बेटे. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. एंड योर सब्सक्रिप्शन टारगेट इज 380. So your question number 30 is IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC name of the first member of the homologous series of ketone is. जो IUPAC name है हमारी first member of homologous series of ketone का वो क्या है? Option is ethanol, B propanol, C methanol, and D is the propanol. First member of the homologous series. IUPAC name of the first member of the homologous series of ketones is either ethanol, propanol, methanol or propanol. It is your question number 30. तो बेटे जो कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है और इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स लगता है दैट इज ओन.
तो ओन जो है बेटे इसमें सभी ओन है, एथनॉन, मेथनॉन, प्रोपेनॉन, पर ओनली वन दैट इज ओल, दैट इज प्रोपेनॉल। तो ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये तो डायरेक्ट बेटे आपका यहां से निकल जाएगा, ये रॉन्ग ऑप्शन है। अब आपके पास तीन ऑप्शंस बची हैं, एथनॉन, मेथनॉन और प्रोपेनॉन। इसमें ये बताना है आपको कि फर्स्ट मेंबर जो है होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन्स का वो कौन सा है, और फर्स्ट मेंबर कहां से शुरू होता है, that starts with the meth, eth, prop, but, pent, hex, hept, oct, nine, nona, deca। तो जो फर्स्ट मेंबर है हमारा होमोलोगस सीरीज का, दैट इज फ्रॉम बेटे मुस्कान, ईशांत, बेटे प्रोपेनॉन जो आप बता रहे हैं बेटे, तो इसमें ये फर्स्ट मेंबर नहीं होगा, इट इज द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज, बिकॉज मेथ, एथ, prop is the third member of the homologous series। तो it is not the right answer। first member of homologous series of ketones पूछा गया है। so let's you try again, दोबारा से कोशिश करें बेटे। वंश बेटे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटे, वेल डन बेटा। तो जो फर्स्ट मेंबर है हमारा होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन्स का, दैट इज मेथनॉन। अक्षिता बेटी, एथनॉन इज द सेकेंड मेंबर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन्स। मैंने आपको कहा है मैथ से शुरू होता है, मैथ, एथ, प्रॉप। यस, ऑप्शन मेथनॉन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेटे, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज IUPAC name of the first member of the homologous series of ketones। इट इज क्वेश्चन नंबर 30 बेटे। सॉरी, जो ऑप्शन सी बताइए वो रॉन्ग ऑप्शन है। जो पहले आपने ऑप्शन दी थी दैट इज द राइट ऑप्शन। जो हमारा IUPAC नेम जो है फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन्स, दैट इज प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन इज द राइट आंसर बेटा। एंड इसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा बेटे, दैट इज it is propanone। so it is the wrong answer beta। so the first member of the homologous series of ketones is propanone। it is the right answer, propanone। now shift to the question number 31। this is the structure of the propanone, CS3 bond C double bond O bond CS3। next is your question number 31, and your question number 31 is an alkyne has 4 numbers of hydrogen atom। alkynes आपको पता उसमें जो लिंकेज होगी दैट इज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की लिंकेज होगी। तो जो एक एल्काइन है इसमें 4 नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन इट। अगर हम एल्काइन ले रहे हैं और उस एल्काइन में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 4 हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटे। ऑप्शन 2, बी 3, सी 4, डी 5। An alkyne has 4 numbers of hydrogen atom. What will be the number of the carbon atoms in it? तो बेटे थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं नहीं जज कर पाऊंगी कि किस बच्चा जो है, कौन सा बच्चा सही आंसर दे रहा है कौन सा नहीं। आप कमेंट बॉक्स में बेटे अपने कमेंट्स डालते रहें, मैं उसको बाद में चेक कर लूंगी। बाकी लेट यू ट्राई विद अवर आंसर्स। तो अगर एल्काइन जो है इसमें 4 नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन इट। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 31।
एल्काइन में अगर 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो बेटे ये है आपका तो अगर बच्चे एल्काइन में 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 3 दिस इज 1 3 प्लस 1 4 अगर हाइड्रोजन एटम्स हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे 1 2 3 तो अगर हमारे पास इन्होंने कहा था अगर एल्काइन है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 4 हैं दैट इज 3 प्लस 1 4 तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो कितने होंगे 1 2 3 तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे 3 सो फॉर्मूला जो बनेगा दैट इज C3H4 ये बन जाएगा सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 31 नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 32 and your question number 32 is which of the following statements is false about a soap इनमें से कौन सी statements हैं जो soap से related false हैं Option A is the soap solution in water is neutral and can be used to wash all kinds of fabrics. B. Soap forms leather only in soft water. C. Soap is a metallic salt of higher fatty acids. And D is soap cannot be used in slightly acidic medium. इनमें से ये बताना है कि कौन सी statement जो है that is the false statement about the soap. तो बेटा जिसमें फॉल्स स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग द सोप दैट इज द सोप सॉल्यूशन इन वाटर इज न्यूट्रल एंड कैन बी यूज टू वॉश ऑल काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट about a soap. Now shift to the question number 33. Question number 33. Identify the functional group present in the following compound. आपको इसमें से functional group जो है वो identify करना है that is present in the following compound. ये स्ट्रक्चर बनाया गया है ये फंक्शनल ग्रुप बनाया गया है इस फंक्शनल ग्रुप में आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है ऑप्शन ए इज एल्डिहाइड बी ब्रोमिनो सी कार्बोक्सिल डी बोथ ब्रोमो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इट इज योर क्वेश्चन नंबर 33 आइडेंटिफाई द functional group that is present in the following compounds. बेटे क्वेश्चन नंबर जो 31 था 32 था उसकी जो ऑप्शन बी है वो रॉन्ग ऑप्शन है जल्दी से बेटे इस क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है 33 का बिल्कुल सही आंसर दिया है वंश बेटे ने वेरी गुड बेटा वेल डन बहुत अच्छे बच्चे फंक्शनल ग्रुप आपके पास दिया गया है दिस इज द फंक्शनल ग्रुप COOH दिस इज द फंक्शनल ग्रुप COOH एंड दिस इज द ब्रोमो तो इस फंक्शनल ग्रुप में जो फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं एल्डिहाइड यहाँ पर कहीं प्रेजेंट नहीं है तो ये रॉन्ग ऑप्शन है ब्रोमिनो भी कहीं प्रेजेंट नहीं है इट इज अगेन अकेला ब्रोमिनो ही प्रेजेंट नहीं है रॉन्ग ऑप्शन है अकेला कार्बोक्सिल ही प्रेजेंट नहीं है इट इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन बट बोथ ब्रोमो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इट इज द ब्रोमो ग्रुप एंड इट इज द कार्बोक्सिल ग्रुप because both bromo and carboxyl groups are present in this functional group so option D is the right answer for the question number 33 that is both bromo and
कार्बोक्सिल ग्रुप। वेरी गुड आशिमा बेटे, कीप इट अप, कार्बोक्सिल ग्रुप, क्योंकि इसमें ब्रोमो ग्रुप भी प्रेजेंट है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। सो इट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 33। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 34। And your question number 34 is which of the following represents saponification reaction? इनमें से कौन है जो saponification reaction को represent कर रहा है? अंशुल बेटे बहुत लेट जुड़े हैं आप। Option A is CS3COONA, that is sodium acetate plus NaOH in the presence of calcium oxide give rise to Na2CO3. It is your option A. And your option B is CS3COOH plus C2H5OH in the presence of sulfuric acid gives ethyl acetate plus water. 2CS3COH plus 2NaOH give rise to CS3CONA plus H2. Last CS3COO C2H5 plus NaOH give rise to CS3COONA plus C2H5OH. So out of the following options, which is the right option for the question number 34? Which is the right option for the question number 34? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सी रिएक्शन जो है दैट रिप्रेजेंट्स द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। आपके पास 4 रिएक्शंस दी गई हैं, उन 4 रिएक्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन जो है दैट रिप्रेजेंट्स द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। जल्दी से बेटे इसका आंसर दें आप। So bete, regarding the question number 34, the reaction which represents the saponification reaction is this reaction represents the saponification reaction. यस बेटे, ईशांत मुस्कान बेटे बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 35 एंड योर क्वेश्चन नंबर 35 इज the number of structural isomers of the compounds having molecular formula C4H9Br is the number of structural isomers of the compounds having molecular formula C4H9Br is option A is 3, B 5, C 4, D 2. It is your question number 35. The number of structural isomers of the compounds having molecular formula C4H9. कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स बन सकते हैं? तो चलो बेटे C4H9Br बना के देखते हैं हम। 2 3 एक तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा
बिल्कुल सही आंसर दिया वंश बेटे आपने, पर इसकी आप स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करें साथ में, एक आपका बन सकता है। दिस इज द फर्स्ट आइसोमर, दिस इज द सेकेंड आइसोमर, थर्ड आइसोमर क्या हो सकता है आपका? वन टू थ्री फोर, दिस इज द थर्ड आइसोमर, और फोर्थ क्या हो सकता है आपका? दिस इज द फोर्थ आइसोमर। तो जो हमारे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स of the compounds having molecular formula C4H9Br है, that is 4. 4 हमारे structural isomers जो हैं that are possible having the molecular formula C4H9Br. Now shift to the question number 36. And your question number 36 is the total number of electrons and the number of electrons involved in the formation of various bonds present in one molecule of propane, that is C2H5CHO, are respectively option A is 32 and 20, B 24 and 20, C 24 and 18, and D is 32 and 18. It is your question number 36. The total number of electrons and the number of electrons involved in the formation of various bonds present in one molecule of propanol are respectively 32 and 20, 24 and 20, 24 and 18, या फिर 32 and 18. It is your question number 36. ठीक है बेटे, तो ये स्ट्रक्चर बना है और इसके बाद जो हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that are 6 multiplied by 3 molecules of carbon plus 6 into 1 molecule of hydrogen plus 8 molecules of oxygen give rise to 32. ठीक है, ये बना दिया आपका। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बने दैट इज बेटे CH3, CH2, CHO। हमारा जो स्ट्रक्चर था वो ये था आपका प्रोपेनल का, दैट इज ऑफ प्रोपेनल C2H5CHO, CH3, CH2, CHO, 1 2 3। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने थे? 3। तो जिस चेन लेंथ में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 होंगे दैट द वर्ड रूट इज प्रोप, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CHO का, तो वो क्या बन गया आपका? प्रोपेनल। तो ये उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना उसमें। अब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं दैट इज 6 मॉलिक्यूल्स हैं आपके, मल्टीप्लाई बाय 3 मॉलिक्यूल जो थे वो किस चीज के थे? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन,
1 2 3 3 molecules of carbon plus 6 into multiply by 1 molecule of hydrogen plus 8 molecules of oxygen give rise to 32. तो these are the total number of electrons. अब जो number of electrons in the bonds हैं, number of electrons in the bonds कितने involve हो रहे हैं? That are 20. Number of electrons in the bonds. Number of electrons in the bonds. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड्स में वो कितने हैं? 20. सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 36 इज 32 and 20. 32 is the total number of electrons, whereas 20 is the number of electrons in the bonds. Next is your question number 37. And your question number 37 is the IUPAC name of CH3 bond C CH3 CH3 bond CH3 is option A neopentane, B 2,2-dimethyl propane, C 2-methyl butane, and D is 2,3-dimethyl propane. So which is the right option for the question number 37? That is the IUPAC name. ये आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है. इस स्ट्रक्चर को देखकर आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो इसका IUPAC नेम है वो सही है. सबसे पहले तो बेटे आप चेन लेंथ पर जाएं. चेन लेंथ कितने कार्बन की है? 1 2 3. दैट मीन्स वर्ड रूट क्या हो जाएगा आपका? प्रॉप. अब कौन सी पोजीशन पर जो है वो लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप है, 2 पोजीशंस पर लगा हुआ है. नंबरिंग करें 1 2 3. अब कौन सी पोजीशन पर जो वो मिथाइल ग्रुप है? सेकेंड पोजीशन पर. तो क्या हो जाएगा? कितनी बार है? 1 2. तो क्या होगा? 2 2 2 बार है. दैट इज डाई. कौन सा ग्रुप है? मिथाइल. 2,2-डाई-मिथाइल. चेन लेंथ कितने कार्बन की है? 3 की. 1 2 3. 2,2-डाई-मिथाइल प्रॉप. लिंकेज कौन सी है? सिंगल बॉन्ड की, प्रोपेन. तो क्या बन जाएगा? 2,2-डाई-मिथाइल प्रोपेन. इट इज द राइट आंसर. नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 38. And our question number 38 is what is the structure of aldehyde functional group? इनमें से aldehyde का functional group कौन सा है? C double bond O, C OH, C HO, C OOH. It is your question number 38. इसमें से आपको functional group बताना है aldehyde का. तो बेटे जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, फंक्शनल ग्रुप ऑफ C double bond O H, C double bond O H. This is the functional group of aldehyde. Now shift to the question number 39. Identify the type of the reaction occurring between the ethene and the hydrogen. आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है जो अकर कर रही है इथीन और हाइड्रोजन के बीच में. ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, बी डिहाइड्रेशन, सी एडिशन एंड डी इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इथीन एंड हाइड्रोजन के बीच में. यस अक्षता बेटे 38 का जो आपने फंक्शनल ग्रुप बताया एल्डिहाइड का, दैट इज CHO. इट इज द राइट आंसर. वेरी गुड बेटा, वेल डन. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 39. और 39 का बेटे आपने ये बताना है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है जो अकर कर रही इथीन और हाइड्रोजन के बीच में. और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में जो अकर करेगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड को हटाकर वहां पर हम कोई चीज जो है वो ऐड कर सकते हैं, कोई फर्दर सब्स्टिट्यूएंट एटम या ग्रुप है उसको हम अटैच कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज डबल बॉन्ड.
तो अगर हमने कोई फर्दर एटम या ग्रुप अटैच करना है तो हम डबल बॉन्ड को हटाकर क्या कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा सकते हैं और उसकी जगह फर्दर कोई एटम या ग्रुप जो अटैच कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें इथीन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सी रिएक्शन कर रही है, आइदर ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन। तो जब भी बेटे हम इथीन अल्काइंस या अल्कीन्स के बीच में रिएक्शन करेंगे तो एट दैट टाइम ऑक्सीडेशन रिएक्शन अक्कर नहीं करती है, रॉन्ग आंसर है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी अक्कर नहीं करती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी अक्कर नहीं करती है, बट एडिशन रिएक्शन जो होती है वो टेक प्लेस करती है। सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 39, addition reaction will takes place. So option C is the right answer for the question number 39. Now shift to the question number 40. The maximum number of covalent bonds by which the two carbon atoms can be bonded to each other are. Maximum number of covalent bonds जो होंगे by which the two carbon atoms can be bonded, जिसमें कि दो कार्बन एटम्स को बॉन्ड किया जाए एक दूसरे के साथ, वो कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। ऑप्शन इज 4, B 2, C 3 and D no fixed number. It is your question number 40. यस वंश बेटा, ऑप्शन जो आपने आंसर दिया है एडिशन, इट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 39. नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 40. द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बाय व्हिच द टू कार्बन एटम्स कैन बी बॉन्डेड. मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बताने हैं जिसमें दो कार्बन एटम जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के द्वारा। नहीं बेटा, 4 जो होंगे वो नहीं होंगे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स जिसके द्वारा दो कार्बन एटम्स को बॉन्ड किया जाए एक दूसरे के साथ। जो मैक्सिमम नंबर है कोवलेंट बॉन्ड्स का by which the two carbon atoms can be bonded to each other, that is 3. Now our last question for our today's live APS classes, that is our question number 41. And your question number 41 is, a compound has empirical formula CS2. To which हाइड्रोकार्बन सीरीज डज इट बिलोंग? अगर किसी एक कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो CS2 है तो एट दैट टाइम हाइड्रोकार्बन सीरीज कौन सी हाइड्रोकार्बन सीरीज के साथ वो बिलोंग करेगा? ऑप्शन ए अल्केन, बी साइक्लोअल्केन, सी अल्काइंस एंड डी नन ऑफ दीज। अगर एक कंपाउंड जो है उसका मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है दैट इज CS2, एट दैट कंडीशन टू व्हिच हाइड्रोकार्बन सीरीज डज इट बिलोंग्स? आइदर अल्केन, साइक्लोअल्केन, अल्काइंस और नन ऑफ दीज। So beta, a compound having empirical formula CS2, at that time the hydrocarbon series they belong to, that is with cycloalkane. So 41 की बेटे ऑप्शन जो आपने अल्काइंस बताया है, अल्काइंस इज द रॉन्ग आंसर। अ कंपाउंड हैविंग एम्पेरिकल फॉर्मूला CS2, एट दैट टाइम hydrocarbon series it belongs to the cycloalkanes, not to the alkynes. So it is our last question for our today's live APS classes. आज थोड़ी सी बेटे नेटवर्क प्रॉब्लम रही है, थोड़ा सा एक नेटवर्क इश्यू रहा है, बट इट डजंट बॉदर, इसके ऊपर आप बॉदर ना करें ज़्यादा। पर फिर भी हमारे क्वेश्चन जो थे 21 क्वेश्चंस का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। सो वेल डन परफॉर्मेंस बाय ऑल द स्टूडेंट्स, सभी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स में ज़रूर लिखा होगा। एंड अगर कोई आप बेटे इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिख सकते हैं। तो इट इज़ अवर पार्ट नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का जो चैप्टर था इसको हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस किया, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में। और इस पूरे चैप्टर में हमने इंपॉर्टेंट 41 क्वेश्चंस को जो था वो आपके साथ डिस्कस किया। तो इट इज लास्ट क्वेश्चन
दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। एंड लास्टली बच्चे सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, और कल हम आपके साथ इसी टाइम पर इसी समय पर नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक सभी स्टूडेंट्स को बेटे एक बार गुड नाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स।